डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के जानने वाले लोग और मानने वाले लोग और इनको फॉलो करने वाले लोग इतने ज़्यादा क्यों हो गए और कैसे हो गए, आप भी जानना चाहते हैं? नारेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे ताकि जानते रहेंगे और सुनते रहेंगे नारेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियाँ। ये पढ़ने के लिए तो भारत के स्कूल में जाया करते थे छोटे थे जब, तो यहाँ पे लेकिन शिक्षा नहीं थी, भारत के अंदर शिक्षा नहीं थी। कानून किसका चलता था इनके बचपन में जानते हो? अंग्रेजी सरकार का। भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार का कानून चलता था। जब ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का एडमिशन हो गया, पढ़ने के लिए गए, तो अंग्रेजी सरकार ने इनको पढ़ने के लिए इनको कहाँ भेजा था? विदेश जाओ पढ़ने के लिए, यहाँ पे कुछ भी पढ़ाई नहीं है। उसके बाद ये चले गए लंदन पढ़ने के लिए, चले गए जहाँ पे लोग शिक्षित रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग शिक्षित रहते हैं, वहाँ से पढ़ कर के आएंगे। उसके बाद इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेज दिया गया पढ़ने के लिए। कानून ने, अंग्रेजी सरकार ने इनको भेज दिया पढ़ने के लिए। ये इतनी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की वहाँ पे जाकर के, क्योंकि वहाँ की जनरेटी सबसे ज़्यादा शिक्षित है। अमेरिका की और चाइना की जनरेटी सबसे ज़्यादा शिक्षित है या नहीं? कमेंट करके बताओ नारेंद्र कहानीकार। क्योंकि चाइना की कंपनी सबसे ज़्यादा इंडिया में चलती है और इंडिया में माल भी सप्लाई होता है नहीं होता है? ये फ़ोन जिससे आप कहानियाँ सुनते हो हमारी और वीडियोस देखते हो हमारी, ये किसकी दे? चाइना की कंपनी है ना, है? और जिस पे तुम सुन रहे हो और यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हो, किसी की भी कहानी सुनते हो, ये नारेंद्र कहानीकार की कहानी सुन रहे हो, तो ये कहाँ की है? जानते हो नहीं जानते हो? अमेरिका की है। इसीलिए डॉलर में पेमेंट आता है नहीं आता? उसी प्रकार से इस भारत के अंदर प्यारे मित्रों शिक्षा अब भी उतनी नहीं है। भारत के अंदर लोग अब भी काफ़ी ज़्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की तरह आप भी शिक्षित होंगे तो आपका भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तरह आपका भी सम्मान होगा, आपको भी लोग जानेंगे और आपकी भी लोग पहचानेंगे। अपने संघर्षों को जानो और खुद को अपनी पहचान बनाओ और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। ये शिक्षा पे ध्यान देते हो तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की तरह आप भी एक बाबूजी बन जाओगे और दुनिया में और आपका भारत में नाम भी हो सकता है। नारेंद्र कहानीकार तो यही कहेंगे कि आप शिक्षित बनो, अशिक्षित मत बनो, क्योंकि भारत के अंदर अब भी जनरेटी काफ़ी ज़्यादा अशिक्षित है या नहीं? कमेंट करके बताओ कितनी जनरेटी भारत के अंदर अशिक्षित है? कितनी जनरेटी भारत के अंदर अशिक्षित रहती है? बात की जाए तो 40% अब भी भारत के अंदर जनरेटी अशिक्षित रहती है, जो हिंदी तलक पढ़ना नहीं जानती है, जो हिंदी तलक पढ़ना नहीं जानती है। उसी प्रकार से अब रह गए 60% में से 20% लोग जानते हैं हिंदी को पढ़ना। उसके बाद रह गए 40% लोग, 40% में से उसके बाद 20% लोग इंग्लिश का भी यूज करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद अब रह गए 20% लोग, तो उसमें से मीडियम क्वालिटी के पढ़े लिखे लोग 10% होते हैं। 10% लोग हाई फाई क्वालिटी के पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको ये भारत पूरा जानता है। हाई फाई पढ़े लिखे लोगों को जानते हो नहीं जानते हो? कमेंट करके बताओ नारेंद्र कहानीकार। हाई फाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको भी पढ़ना और लिखना है, शिक्षा की तरह ग्रहण करना है। जैसे इस फॉलोअर्स बढ़ते हैं, कैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की शिक्षा के कारण फॉलोअर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा चाहने वाले इनके लोग हो गए। तो चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, आप जान गए होंगे कि इनके फॉलोअर्स क्यों बढ़े और कैसे बढ़े, शिक्षा के कारण बढ़े। तो चलिए, हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर आपको एक नई कहानी लेकर के आएंगे।
नई सोच लेकर के आएंगे, नई जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।